हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसकी डिमांड भी सबसे ज़्यादा रहती है और इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है और इस टॉपिक का अपने आप में एक हवा है, अपने आप में एक डर है जो सबके अंदर बैठा हुआ है। पर्सनली ये मेरे अंदर भी बैठा है, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं इससे कभी कभी हमारा दिमाग बिल्कुल घूम जाता है कि हम सारी आइडेंटिटीज़ करके गए थे, हम सारे फॉर्मूला रिवाइज करके गए थे, हम सारे एंगल्स रिवाइज करके गए थे, तो थोड़ा रीजनिंग, थोड़ा नॉलेज, हमारा ब्रेन स्किल सब लगता है इस टॉपिक पे। सबसे पहले इस चैप्टर के अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होते तो आप छोटे से छोटा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा याद रखना राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, ना इक्विलेटरल ना ही आइसोसेलेस, प्रॉपर राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो और बाकी के जो दो एंगल थे ये एक्यूट हो। लेट्स टेक एंगल ए बी सी। तो एंगल बी 90 डिग्री का है, अगर एंगल बी 90 डिग्री का है तो एंगल ए और सी क्या हो गए, एंगल ए और एंगल सी मेरे इक्वल हो गए 90 डिग्री के अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब इन दोनों में से अभी दोनों ट्रायंगल्स हो गए, दोनों एंगल्स हो गए क्या हो गए, एक्यूट हो गए, क्योंकि एक एंगल 0 डिग्री का तो नहीं सकते, यानी कि क्या हो गया, ये एक्यूट हो गया, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स में क्या रिलेशनशिप है वो ट्रिग्नोमेट्री हो जाता है। इट इज़ थ्रू रेशियोज, इट इज़ थ्रू एंगल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज, बहुत सारी चीज़ें। तो हमेशा याद रखना कि जो साइड 90 डिग्री के सामने हो वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड क्या है, AC है, तो AC मेरी हाइपोटेनस होती है, ठीक है। अब लेट्स टेक मैंने अब आपको पता होना चाहिए थीटा क्या है। थीटा कोई भी एक एंगल है, फॉर एग्जांपल एंगल B 90 डिग्री है तो थीटा क्या, तो एंगल A होगा, एंगल C होगा, एंगल B थीटा नहीं हो सकता क्योंकि एंगल B 90 है, तो क्या तो एंगल A थीटा होगा या फिर एंगल C थीटा होगा। लेट्स टेक आई एम टेकिंग एंगल A एज थीटा, एंगल A थीटा है, तो हमेशा याद रखना थीटा की जो सामने वाली साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे थीटा की सामने वाली साइड ये है तो ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई। अगर मैं उल्टा लेता, लेट्स टेक ये मेरा A B C, ये A है, तो इस बार मैं अगेन B को 90 डिग्री ले रहा हूँ। अब क्वेश्चन में अगर A 90 डिग्री का हो तो B और C थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे B 90 डिग्री का है तो A और C थीटा है। इस बार मैं C को थीटा ले रहा हूँ, तो इस बार जब परपेंडिकुलर होगा, सबसे पहले हम हाइपोटेनस की बात कर लेते हैं, तो हाइपोटेनस तो वही रहेगा, AC रहेगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड। अब थीटा क्या होगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंगल C यानी कि थीटा के सामने वाली साइड A भी है, तो इस बार A भी मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी और BC मेरी बेस हो जाएगी, बची हुई साइड बेस होगी। तो क्या हुआ है, पहले ये परपेंडिकुलर था, इस बार ये बेस होगा, थीटा का डिफरेंस है, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ रेशियोज पढ़ेंगे। लेट्स से सबसे पहले रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे आगे जाके अपकमिंग वीडियोस में, एक्सरसाइज में। तो साइन कॉस, ठीक है, क्लियर, ओके। इसका एक आप एक्रोनिम भी बना सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। बस आपको ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, साइन कॉस टैन। आई थिंक ये कहते हैं ना हिंदी में लोक प्रचलित है, तो आई थिंक आप सबको तो पता ही होगा, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप अपना चाहे अपना बना सकते हो, ठीक है। यू कैन मेक योर्स एज वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अच्छा, अब 3 रेशियोज और रह रहे हैं। इससे पहले टैन थीटा को हम जो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो टैन थीटा को निकालने के 2 तरीके, क्या तो परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दो या फिर साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब आता है हमारे ये हमने पढ़ लिया 1 2 3 रेशियोज पढ़ लिए। चौथी रेशियो होती है कॉसेक, 5वीं होती है सेक और 6ठी होती है कॉट। कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा है 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट है 1 अपॉन टैन थीटा,
जो कॉसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, जो सेक होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, जो कॉट होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, एच अपॉन पी, कॉस का रेसिप्रोकल होगा एच अपॉन बी, और टैन का रेसिप्रोकल होगा बी अपॉन पी। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ठीक है, अगेन टैन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा है मेरा टैन थीटा का रेसिप्रोकल। तो एम आई राइट, मैं कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल है। तो कॉट थीटा के मेरे पास दो फॉर्मूला आ गए, बाकी इन दोनों का एक एक है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब आपकी एनसीईआरटी में आपको एक टेबल दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे मैं वो टेबल आपको शो कर देता हूँ। तो ये रही वो मशहूर टेबल, ये आपको याद करने पड़ेगा। अब मैं आपको एक ट्रिक भी समझाऊंगा कि आप कैसे याद कर सकते हो। तो देखो कॉस थीटा साइन थीटा, सॉरी साइन से पहले स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने थीटा को ए लिया, तो साइन 0 0 होगा। इसकी ट्रिक मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे आप याद कर सकते हो, बहुत ध्यान से देखना। साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा के निकाल रहे सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिख दिया हमने। वेरी गुड। अब नंबर आपको पता है 0 1 2 3 4। ठीक है, 0 1 2 3 4 ये हमने लिख दिया सीधे काउंटिंग में, होल नंबर लिख दिया फर्स्ट 5। इसके बाद इनको हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, करा हमने 4 से डिवाइड। इसके बाद हमने इनका रूट निकाला, इसका रूट निकाला। तो इसका आप देख सकते हो रूट कितना आ जाएगा, 0/2, इसका 1/2, इसका आ जाएगा √2/√4 का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये √3/4 और यहाँ पे आ जाएगा √1। ठीक है, 0/2 0, 1/2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अच्छा सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा ना, 1/2 मैंने गलत लिख दिया है, √1/2 हो जाएगा। तो √1/2, √3/4 और यहाँ 1, तो हमारे आ गई। ट्रिक थी, फर्स्ट 5 होल नंबर लिखे हर एक डिग्री के लिए, फिर अपॉन 4 करा, फिर होल रूट लगा दिया और फिर मेरे आ गई। अब कॉस के लिए बहुत सिंपल है। कॉस के लिए क्या करोगे आप, जो लास्ट वाला से पहले लिख दो, फिर ये लिख दो, उल्टा बिल्कुल चलो, ये सेम रहेगा, उल्टा चलना है बिल्कुल। ठीक है, अब टैन थीटा का हमने एक फॉर्मूला किया था साइन अपॉन कॉस, बस साइन को कॉस से करो 0 को। ठीक है, साइन को कॉस से करो 0/1 0 हो जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। अब ये इससे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो 2/√3 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया लेकिन 1/√3 रह जाएगा। फिर 1/√2 1/√2 ये इससे कट जाएगा, 1 रह गया। ठीक है, ये 2 से कट गया, √3 रह गया, 1/0। 1 डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड, यानी कि इससे आप डिवीजन नहीं कर सकते। कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, ऐसे करके 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। ऐसे कर करके आपने 6 के 6 रेशियोज की बहुत आसानी से आपने वैल्यूज निकाल ली। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, वो आता है, अच्छा सबसे पहले आपको बता दूँ एक्सरसाइज 8.3 डिलीट हो गई है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं आ रहे। उसके बाद आते हैं आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब आपके बुक में 3 आइडेंटिटीज दे रखी है। एक तो ये दे रखी है सबसे पहले, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखोगे, तो हमेशा रखना टेबल का है, cos और a का एक रिलेशनशिप याद रखना, इनका स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, प्लस में cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अब 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a। अब tan और सेक का रेशियो, सबसे पहले मैं थर्ड आइडेंटिटी पे जाऊँगा। फर्स्ट आई होप आपको याद हो गई, साइन कॉस फर्स्ट सेकेंड है तो वही ले लिया मैंने, उनका स्क्वायर करके 1 आ गया। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो C फॉर कॉस, C फॉर कॉट, तो ये एक आइडेंटिटी आ गई, कॉट स्क्वायर है प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर a। ठीक है, अब ऐसे याद कर सकते हो कि कॉसेक में 5 डिजिट है और कॉट में 3 डिजिट है, तो अगर मुझे कॉट की कॉसेक के इक्वल करना है उनके स्क्वायर को, तो मुझे +1 लगाना पड़ा। तो कॉट स्क्वायर है प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो दोनों ही जो है 3 डिजिट है, तो तीनों ही सही है, तो मैंने दोनों को प्लस करके सीधा 1 ही लिख दिया। ऐसे ट्रिक्स आप ऐसा
ठीक है। अब बचे मेरे क्या दो, ये बचे tan और sec, तो बेचारे ये दोनों अकेले रह गए, तो इनको हमने सेकेंड आइडेंटिटी में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो हमारी ये आ गई 1 + tan² a इज इक्वल टू sec² a। तो तीनों आइडेंटिटीज कम से कम 5 से 6 बार लिख के कर डालो। ठीक है, अब मैं आपके सामने बिना देखे लिखता हूँ। ठीक है, लेट्स टेक, मैंने यहाँ पे लिखी, सबसे पहले मैंने लिखी 1 + cot² a इज इक्वल टू cos² a। हमेशा याद रखना आइडेंटिटीज में स्क्वायर लगेगा ही लगेगा। ये ऊपर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा था, वो मैं आगे करवाऊंगा। ठीक है, कभी आपको लगे कि मैं वहाँ से देख रहा हूँ, नहीं, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है मैं, और ये भी एक्सरसाइज 8.1 का है जहाँ पे ये आइडेंटिटीज लगे नहीं है। ठीक है, तो कभी आपको लगे ऐसा नहीं। फिर उसके बाद sin² a प्लस cos² a इज इक्वल टू 1। ठीक है, sin cos। अब मेरे क्या बचे, मेरे पास बचा tan और sec, बचे हुए बेचारे। ठीक है, तो क्या आएगा sec² a, ठीक है, इज इक्वल टू 1 + tan² a। ठीक है, तो ये मेरी आइडेंटिटीज आ गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सारी रेशियो, सारी ये तीनों आइडेंटिटीज, ठीक है, और सारे फॉर्मूला से करना। टिल देन बाय, सब्सक्राइब टू चैनल, बाय।